Good morning, class. Yesterday we have completed 11.2. Now we are going to start the next exercise 11.3. Before this, we have to learn about the formulas of circle, the circumference of circle, and the area of circle. Let's see about circle. This is our circle. ये आपका सर्किल है. अगर आपने सर्किल ये बनाया है तो किसी न किसी रेडियस से ही बनाया होगा, यानी आपने रेडियस ली होगी, उस रेडियस से ही आपने सर्कल को ड्रॉ किया है. और आपको सभी को पता है विद द हेल्प ऑफ कंपास यू हैव टू ड्रॉ द सर्किल. नाउ द पॉइंट इज हाउ वी कैन फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दिस सर्कल. बट इन द सर्किल पैरामीटर चेंजेस टू द सर्कमफेरेंस. जो ये आपका पार्ट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज, ये आपका क्या होता है अदर फिगर से, ये आपका पैरामीटर होता है. लेकिन इन द सर्किल हम इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं, राइट. सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इक्वल टू 2 पाई आर. ये आपका 2 पाई आर फॉर्मूला होता है. देखिए इक्वल टू जो ये 2r है, 2r पाई, तो इट मीन्स अगर ये 2r है तो आपको पता है डायमीटर क्या होगा हमारा, क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस. ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं, d पाई यानी पाई d. तो आपके दो फॉर्मूलेज हो गए हमारे सर्कमफेरेंस के. एक हो गया 2 पाई आर और एक हुआ पाई डी. पाई डी कहाँ से आया, पता चला ना कि जो हमारे 2r था फॉर्मूले में, इसको 2r को हमने d लिख दिया, राइट. नेक्स्ट वन इज योर एरिया. एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर. इसका ये सिंपल आपका फॉर्मूला है. लेकिन अगर आपको कहीं पे d गिवन है तो आप r की वैल्यू d/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट. नेक्स्ट आपको पाई की वैल्यू कहीं पे तो वो यूज करवाएंगे 3.14 और कहीं पे यूज करवाएंगे 22/7. वो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि आपको पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है. इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में, कि इसका डेरिवेशन कैसे आता है, ये क्या इसकी वैल्यू कैसे आई. आपको ये अभी फॉर्मूले ही यूज करने हैं, तो यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर और पाई डी. एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, और यू हैव टू राइट द वैल्यू पाई इक्वल टू 3.14 और 22/7. राइट डाउन इन योर नोटबुक. नाउ 11.3 क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल विद द फॉलोइंग रेडियस. टेक पाई इक्वल टू 22/7. मैंने आपको बताया था कि पाई की वैल्यू वो खुद ही देंगे कि आपको क्या यूज करनी है. और अगर नहीं भी गिवन है तो हम अपने क्वेश्चन में देखकर ही पता कर सकते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू यूज करनी चाहिए. फर्स्ट है आपका फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल्स. आपको सर्किल्स की सर्कमफेरेंस निकालनी है जिसमें उन्होंने रेडियस गिवन है. ए पार्ट में आपको रेडियस गिवन है, रेडियस इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ पाई 22/7. नाउ सी व्हाट वी हैव टू डू. नाउ we all know about the formula of circumference of circle. Circumference of circle equals to 2 पाई आर. हमें यहाँ पे रेडियस गिवन है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 2 पाई आर वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक. नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई एंड द वैल्यू ऑफ आर इन दिस फॉर्मूला. 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 14. नाउ कट द वैल्यू विच कैन बी कटेड. आपको वो वैल्यू कट करनी है जो आप कट कर सकते हैं. 7 से ये 14 कट जाएगा 2 टाइम. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14.
नाउ मल्टीप्लाई द लेस्ट वैल्यूज, जितने भी आपकी वैल्यूज बच गई सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 22 जा 44, 44 2 जा 88, 88 यूनिट थी हमारी सेंटीमीटर, तो आप सेंटीमीटर ही लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई यानी स्क्वायर हो रहा होता है, अगर एरिया होता तो हम उसे स्क्वायर लिखते, लेकिन ये सिंपल आपका सर्कमफेरेंस है तो सेंटीमीटर एक ही है, तो हमने इसको डायमेंशन भी हमारी क्या रहेगी, सेंटीमीटर रहेगी, राइट। ये आपका हुआ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, आपका है 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन इसमें गिवन है बी एंड सी पार्ट। नाउ यू हैव टू डू बी एंड सी पार्ट इन योर होमवर्क। राइट डाउन दिस फर्स्ट इन योर नोटबुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल गिवन दैट रेडियस, आपको सेकंड पार्ट में डायमीटर दी है, देन आपको रेडियस। आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, फर्स्ट में हमने सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करी है, इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्किल। फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, और हमको गिवन है फर्स्ट पार्ट में रेडियस 14 मिलीमीटर, और हमें पाई यूज करनी है 22/7। सेम प्रोसीजर रहेगा, वी हैव टू यूज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्किल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया। एरिया ऑफ सर्किल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी आर की वैल्यू हमें 2 टाइम्स लेनी है, 14 × 14। नाउ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14। आपको ये मल्टीप्लाई करना है, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 14, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 जा 5 is carry, again 56, this is 61, 616 मिलीमीटर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा 14 इधर भी था, 14 इधर भी था, 2 हमारे मिलीमीटर से आर का स्क्वायर है, इट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो भी स्क्वायर में आएगा। इसका आंसर है 616 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका बी पार्ट में आपको गिवन है, बी में आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर आपको गिवन है 49 मीटर, और आपको पता है रेडियस क्या होता है हमारा, d/2, इट मीन्स डायमीटर का हाफ। ये हो गया 49/2 मीटर। तो आपको फॉर्मूले में r की जगह पे लिखना है 49/2। आपको डिवाइड नहीं करना, ये 49 / 2, बस आपको क्या लिखना है, यही वैल्यू आप इस r की जगह पे यूज कर लेंगे अपने सेकंड पार्ट में, राइट। जो कट सकता है वो कट जाएगा, जो बाकी आपका बचेगा आप उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ राइट डाउन first part in your notebook, then we will going further for the further questions. Question number 3, if the circumference of a circular sheet is 154 meter, find its radius and also find the area of sheet. Take pi equal to 22/7. आपको क्वेश्चन नंबर 3 में सर्कमफेरेंस गिवन है, सर्कमफेरेंस के बाद आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है, रेडियस फाइंड आउट करने के बाद आपको एरिया फाइंड आउट करना है, और क्या आपको पाई की वैल्यू गिवन है 22/7। लेट्स सी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल या सर्कुलर शीट जो आपको गिवन है, सर्कुलर शीट इक्वल्स टू 154 मीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेडियस and then area of this circular sheet. Use या pi equal to 22/7 आपको यूज करना है। नाउ आपको पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर शीट या सर्कल हमारा क्या होता है, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस हमारा 2 पाई आर, और हमें क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 154 सेंटीमीटर।
तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 154 मीटर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर हमें गिवन नहीं है 154 मीटर। देखो बेटा, ये आपको सर्कमफेरेंस हमें पता है, सर्कमफेरेंस होता है हमारा 2 पाई आर। हमने इसको लिख लिया 2 पाई आर, यानी हमें सर्कमफेरेंस गिवन है 154 मीटर, तो हमने इसको इसके इक्वल रख लिया कि जो 2 पाई आर है वो हमारा 154 है, तो हमने 2 लिख लिया। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आ रही है अभी, क्योंकि अभी हमें वो फाइंड आउट करनी है, इक्वल्स टू 154 मीटर। अब आपको क्या करना है, सेम जिस वैल्यू को हम फाइंड करते हैं उसे हम एक साइड छोड़ देते हैं, बाकी जो वैल्यूज होती है वो अदर इक्वल के उधर चली जाती है। अगर इधर मल्टीप्लाई में होती है उधर डिवाइड में जाती है, और इधर डिवाइड में होती है तो उधर मल्टीप्लाई में। ऐसे प्लस माइनस का होता है, इधर प्लस होंगी तो उधर माइनस जाएंगी, इधर माइनस होंगी तो उधर प्लस जाएंगी। 7 यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा। आर इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई, इस 7 को हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि उधर डिवाइड में था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ये आर के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में, 2 मल्टीप्लाई 22। नाउ आप देखेंगे कि इस वैल्यू से हम कौन सी वैल्यू कट कर सकते हैं। तो देखिए, इस 22 से ये 154 कटेगा 7 टाइम्स। 22 बन जा 22 डिवाइड बाय 7, ये 7 हो गया। 22 7 जा 154। आर इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 यानी 49/2 मीटर। आपकी जो आर की वैल्यू आई, आर की वैल्यू आपकी आई 49/2 मीटर। नाउ हमें क्या करना है, इस आर की वैल्यू को यूज करना है और एरिया फाइंड आउट करना है। रेडियस इक्वल टू 49/2 मीटर। एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। आपका जो अभी मैंने सेकंड पार्ट तभी बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जिसमें डायमीटर गिवन था, वो सेम ऐसे ही होगा, इसको भी आप देख लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 49/2, अगेन आर 2 बार है 49/2। नाउ यू हैव टू कट दिस 49 बाय दिस 7। 7 बन जा 7, 7 7 जा 49, 2 बन जा 2, ये आपका 11 टाइम्स। अब जो आपकी वैल्यूज बची है उसको आप लिख लेंगे 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 49/2। अब आपको क्या करना है, सिंपल इन सबकी मल्टीप्लाई करनी है, देन डिवाइड बाय 2 करना है। बेटा आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 49, तो आपका आएगा, आप स्टेप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। एक साथ मल्टीप्लाई करके आप अपने लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 3773/2। आपका अभी यह होएगा आंसर मीटर स्क्वायर में, तो इसको मैं डिवाइड बाय 2 भी कर लेते हैं। डिवाइड बाय 2 करने के बाद आपका इसका आंसर आएगा 1886 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि हमारा एरिया है और आर की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, यानी आर का स्क्वायर है यहाँ पे, तो हमारा मीटर भी क्या होगा, स्क्वायर। इसका आपका आंसर आया 1886 यानी 1886.5 मीटर स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, सर्कमफेरेंस गिवन थी, उसके बाद में हमसे उसने कहा कि रेडियस फाइंड आउट कीजिए, देन एरिया फाइंड आउट कीजिए और पाई की वैल्यू 22/7 यूज कीजिए। हमने सर्कमफेरेंस से अपनी रेडियस फाइंड आउट करी, रेडियस आ गई हमारी 49/2 मीटर। देन हमने रेडियस को यूज करा और अपना एरिया फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। नाउ राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक क्विकली। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क रहेगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ उसमें करना क्या है। ए गार्डनर wants to fence a circular garden of 20 diameter of 21 मीटर। एक सर्कुलर गार्डन है और एक गार्डनर है, वो उसको फेंस करना चाहता है। फेंस मीन्स क्या करना चाहता है, उसके चारों तरफ बाउंड्री लगाना चाहता है। तो उसको बाउंड्री लगाने के लिए
आपने देखा होगा बाउंड्री लग जाती है, लोहे की बाउंड्री लगा देते हैं हमने फील्ड के बाहर कोई भी, तो उसे वो क्या करना चाहता है, उसको फेंस करना चाहता है, तो उसके लिए उसे रोप की नीड है, तो रोप से तो बांधेगा ना उसे। तो अगर उसको रोप की नीड है, उसने हमें बता दिया इसका डायमीटर है 21 मीटर, तो उसको वो चारों तरफ से फेंस करना चाहता है, तो चारों तरफ वाला हमारा क्या पार्ट होता है, सर्कमफेरेंस। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करनी है और हमें पता चल जाएगी कि उसे कितनी रोप की नीड है। लेकिन उसने ये भी कहा है कि उसे 2 राउंड लेने हैं, यानी वो 2 राउंड लेना चाहता है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर 21 मीटर, और आपको निकालनी है सर्कमफेरेंस। तो मैंने आपको सर्कमफेरेंस 2 फॉर्मूले बताए थे, एक डायमीटर और एक रेडियस। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे पाई डी, और पाई की वैल्यू आपको यूज करनी है 22/7। आप पाई डी से अपनी सर्कमफेरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, डी की वैल्यू 21 मीटर। आपने निकाल लिया सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कुलर फील्ड, लेकिन ये एक बार है, वो चाहता है कि मैं 2 राउंड लूं, तो एक राउंड में जितना सर्कमफेरेंस है दूसरे में भी इतना ही होगा। तो आप क्या करेंगे, इस सर्कमफेरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो वो आ जाएगी आपकी लेंथ of rope needed, 2 मल्टीप्लाई सर्कमफेरेंस यानी पाई डी। ये आपको फाइंड आउट करनी है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, लेकिन आपको जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। देन आपको क्या करना है, हमें उसकी कॉस्ट निकालनी है। आपको कॉस्ट निकालनी है रोप की। इफ द कॉस्ट ऑफ रोप 4 रुपीज पर मीटर, 1 मीटर हमारी है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ रोप ₹4। तो आपकी जो टोटल लेंथ आएगी रोप की, जितनी भी आती है आपकी, आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 मल्टीप्लाई ये वाली लेंथ ऑफ रोप, ये आएगी आपकी रुपीज में, रुपीज। ये आपका होमवर्क रहेगा, यू हैव टू डू दिस इन द होमवर्क। रोप ऑफ कितने मीटर है, ऑफ रोप जितनी उसकी आई है। आपका ये होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक सर्कुलर शीट दी है, रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक आपको सर्कुलर शीट गिवन है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और हमें क्या करना है, एक सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर रिमूव। 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हमें इसमें से हटाना है, यानी ये वाला पार्ट आपको हटाना है, ये वाला। तो आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। पाई की वैल्यू आपको इसमें यूज करनी है 3.14, ठीक है। आपको क्या करना है, ये एक 4 का है, एक 3 का है, ये 3 सेंटीमीटर का है। तो आप क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे पहले 4 सेंटीमीटर का, फिर हम एरिया निकालेंगे 3 का, तो दोनों को माइनस कर देंगे। देन आपको यूज करनी है यहाँ पे 3.14, बस आपको वही फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सर्कल 1, इसे सर्कल 1 मानिए और अंदर वाले को सर्कल 2 मानिए। सर्कल 1 में रेडियस